स्वर्गलोक के सभी देवी देवता चिंता में थे। माँ दुर्गा पिछले कुछ दिनों से तीव्र ज्वर से पीड़ित थी, पर आखिर वह बीमार क्यों थी, इसका कारण केवल वही जानती थी। ब्रह्मदेव, देवी दुर्गा का ज्वर अभी तक नहीं उतरा है। वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, पर सबके दुख हरने वाली, सबको निरोग रखने वाली माँ दुर्गा आज स्वयं रोग से पीड़ित क्यों है? इसका कारण क्या है ब्रह्मदेव? देवी दुर्गा पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। हे नारद, अब इसके बारे में तो देवी दुर्गा ही हमें बता सकती हैं, परंतु वो तो अभी मूर्छित अवस्था में हैं। बस उन्हें होश आ जाए तो उसके पश्चात ही हमें पता चल सकता है कि वो इतनी बीमार कैसे हुई। कुछ समय पश्चात माँ दुर्गा को होश आता है। तब सभी देवी देवता थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। देवी दुर्गा, हम तो घबरा ही गए थे। आप अब मूर्छा से जागी हैं, तो हमारी चिंता थोड़ी कम हुई है। देवी दुर्गा, अचानक आप इतनी बीमार कैसे हो गईं? आप तो ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। यदि आपको कोई चिंता है तो कहिए, हम उसका समाधान ढूंढेंगे। मेरी बीमारी का कारण है मेरा अपनी एक भक्त सुलोचना को दिया हुआ वरदान। गौरी का जन्म मेरे ही आशीर्वाद से हुआ था। सुलोचना के भाग्य में संतान सुख नहीं था, परंतु सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। गौरी के जन्म में एक विपदा थी, जिसके बारे में मैंने सुलोचना को पहले ही बता दिया था। हे दुर्गा माँ, मैंने आपकी सदैव भक्ति की है, सच्चे मन से पूजा की है। मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। हे माता रानी, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। सबको लगता है कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनोगे। सुलोचना को मैंने संतान प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु सुलोचना की संतान पर मृत्यु संकट था। सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था, इसीलिए उस रात जब मैंने सुलोचना को स्वप्न में दर्शन दिए, सुलोचना, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। परंतु 18 वर्ष की आयु में तुम्हारी संतान पर बहुत भारी मृत्यु संकट आएगा। यदि वो संकट की घड़ी पार हो गई तो तुम्हारी संतान दीर्घायु तक जीवित रहेगी। हे माता रानी, यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है तो आप ही मेरी संतान की रक्षा करोगी माँ। माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी पूजा और भक्ति करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे आने वाले बच्चे पर आपका आशीर्वाद रहेगा। आपके होते हुए मेरे बच्चे पर कोई संकट नहीं आएगा। मुझे आपकी भक्ति और पूजा पर पूरा भरोसा है। आप मेरी संतान को कुछ नहीं होने दोगे। सुलोचना को माता रानी पर पूरा विश्वास था कि वो उसकी आने वाली संतान की हर संकट से रक्षा करेंगी। 9 माह के पश्चात माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुलोचना एक कन्या को जन्म देती है और उसका नाम गौरी रखती है। गौरी के आ जाने से परिवार में सभी बहुत खुश थे। सुलोचना बचपन से ही गौरी को माँ दुर्गा की भक्ति के लिए प्रेरित करती है। जब भी सुलोचना पूजा के लिए बैठती तो गौरी भी सुलोचना के साथ बैठकर पूजा करती। धीरे धीरे गौरी बड़ी हुई। कुछ दिनों के पश्चात गौरी 18 वर्ष की होने वाली है। इसी बात की चिंता सुलोचना को सता रही है। माँ, पिताजी, दादी माँ, आप सब बताओ ना, आप इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या देने वाले हो? अरे हाँ, हमारी गौरी तो 18 वर्ष की हो जाएगी। तू खुद ही बता दे, तू अपनी दादी से क्या लेगी? तू तो हमारे घर की जान है, हमारे घर की रौनक है, हमारी बिटिया रानी। माँ, बस कुछ ही सालों बाद हमारी गौरी अपने ससुराल चली जाएगी। हमारी बच्ची से घर में कितनी रौनक है। बस पिताजी, आपको तो एक ही बात पर चर्चा करनी होती है। जब देखो मेरी शादी शादी। अभी मैं कोई शादी नहीं करने वाली। अभी मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना है, खूब पढ़ाई करनी है। अरे माँ, तुम तो ऐसे रोने लगी जैसे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, पढ़ाई के लिए शहर जरूर जाऊंगी। गौरी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुलोचना रो पड़ी। वो माता रानी से विनती करती है, माँ, आप तो जगत जननी हो माँ। मेरी बच्ची गौरी आपके ही वरदान से पैदा हुई है। मेरी झोली खाली मत होने देना माँ। मेरी गौरी की रक्षा करना। मेरा विश्वास आप पर है मैया। हे माता रानी, मेरी गौरी को बचा लो, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। मेरी भक्त सुलोचना ने मुझसे दिन रात प्रार्थना की है, मेरे नाम के निर्जल व्रत किए हैं। मैं अपनी भक्त सुलोचना को उदास कैसे होने दे सकती हूँ? मैं माँ हूँ, मैं एक माँ की झोली कैसे खाली होने दे सकती हूँ?
इसीलिए जब गौरी का अंतिम समय आने वाला था तो मैंने उसकी मृत्यु टालने के लिए उसके सारे रोग दुख अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए मैं बीमार हूँ ताकि मैं गौरी के ऊपर आई विपदा को टाल सकूं। बस आज वो समय आ गया है जब मैं गौरी को फिर से जीवन दान देने वाली हूँ। गौरी अस्पताल में भर्ती है, सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, पर मैं गौरी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप धन्य हैं देवी दुर्गा, आप धन्य हैं। आपकी जय हो माँ दुर्गा, आपकी जय हो। सभी देवी देवता मिलकर माँ दुर्गा का गुणगान करते हैं। माँ दुर्गा अपने आसन पर धीरे धीरे उठकर बैठती हैं। उधर पृथ्वीलोक पर सुलोचना माता रानी के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। सुलोचना ने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था। तभी नर्स खुशी की खबर लेकर आती है। डरने की कोई बात नहीं है, खतरे की घड़ी टल गई है, गौरी को होश आ गया है। सुलोचना, हमारी गौरी होश में आ गई है। सुलोचना, अब वो खतरे से बाहर है। माता रानी ने चमत्कार कर दिया। सुलोचना, तुम्हारी भक्ति जीत गई, हमारी बेटी ठीक हो गई। मेरी बच्ची, मेरी पोती, हे माँ दुर्गा आपकी जय हो। आपने हमारी बेटी के ऊपर आए संकट को दूर कर दिया। सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू थे। हे माता रानी, मैं जानती थी आप मेरी झोली खाली नहीं होने दोगे। आप मेरी गौरी को बचा लोगे, उसके भाग्य की रेखाएं पलट दोगे। आपकी जय हो माता रानी, आपकी जय हो। गौरी बिल्कुल ठीक हो गई। उधर स्वर्गलोक में माता रानी का बुखार भी उतर गया। सभी देवी देवता माता रानी की जय जयकार करते हैं। माँ दुर्गा ने खुद बीमार होकर गौरी के संकट को हर लिया। सुलोचना गौरी को माँ दुर्गा के मंदिर ले जाती है और उनका आशीर्वाद दिलवाती है। सब लोग माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं यदि सच्चे मन से भगवान पर विश्वास किया जाए तो वो अपने भक्त पर आए हर संकट को दूर कर देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें खुद ही दुख और पीड़ा से क्यों न गुजरना पड़े। एक समय की बात है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हमारी तो मती ही मारी गई थी। न दहेज लाई और न ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं? बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या, वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ, ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई। भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपने मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी।
कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊं। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी। इतने सारे पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है। इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा। तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया। वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खाकर आई है। इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू, तू तो बड़ी झूठी निकली। कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी, और तू कहती कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए। अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी। झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी। हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है। जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया।